दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे औरत की जिससे 15 साल की लड़की से प्यार हो गया था। लेकिन क्या सोसाइटी उन दोनों की इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट भी करेगी, ये तो देखना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें माइकल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बर्लिन में एक बहुत ही बड़े घर में रहा करता था। माइकल के घर में एक लड़की मौजूद होती है जो शायद से उसकी गर्लफ्रेंड होगी। अब माइकल अपने घर की खिड़की से बाहर ट्रेन को देखने लगता है। तभी ये सीन फ्लैशबैक में चला गया था जब माइकल 15 साल का होता है। उस दिन बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। माइकल को अपनी तबीयत भी थोड़ी सी खराब लग रही होती है, इसीलिए वो सड़क के किनारे जाकर बहुत बार उल्टी भी कर रहा था। माइकल को कुछ समझता ही नहीं कि वो आखिरकार क्या करे। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तभी अचानक वहाँ पर हैना नाम की एक औरत आ जाती है जिसने कि माइकल को पानी पीने दिया और थोड़ा सा संभाला। हैना माइकल को चुप कराती है कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। माइकल को सच में इस वक्त सहारे की जरूरत थी और हैना के बड़े प्यार से गले लगाने पर माइकल तो एकदम शांति हो जाता है। माइकल के नॉर्मल हो जाने पर हैना भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन उन दोनों में से किसको पता था कि ये पहली मुलाकात थी, उन दोनों के बीच के रिलेशन की शुरुआत होगी। अब घर पर आने पर माइकल के मॉम उसकी इलाज करने में लग जाती है। माइकल को सिर्फ थोड़ा सा बुखार था, इसीलिए वो कुछ ही दिनों में रिकवर हो जाता है। लेकिन माइकल यहाँ पर हैना के बारे में भूल ही नहीं पा रहा था। वो अपनी मॉम को भी हैना के बारे में बताता है कि कैसे उसने मेरी मदद की। तो फिर माइकल की मॉम कह रही थी कि तुम्हें जाकर उस औरत का धन्यवाद करना चाहिए। माइकल अपना स्कूल खत्म होने के बाद हैना से मिलने के लिए उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर हैना उसे पहली बार मिली थी। थोड़ा अंदर जाके सभी घरों में देखने पर माइकल को हैना मिल ही जाती है। माइकल हैना को थैंक यू कहने के लिए फूलों को गुच्छा लाया था। वो हैना से कहता है कि मैं थोड़ी दिनों तक बेड रेस्ट पर था, इसीलिए आ नहीं पाया, लेकिन अब मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हैना पता नहीं क्यों थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही थी। हैना थोड़ी बहुत तो खुश हो रही थी कि इतने समय में उससे कोई मिलने तो आया। हैना तो माइकल को थैंक यू कहकर उसे जाने के लिए कह देती है। पर अब हमें पता चला कि माइकल हैना को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा था, इसलिए जाते समय वो हैना को दरवाजे के रास्ते से घूर घूर कर दिखता ही जा रहा। पर अब हैना माइकल को इस तरीके से घूरते हुए दिख लेती है और गुस्सा होने के बजाय हैना माइकल को अंदर आने के लिए कह रही थी। बट माइकल यहाँ थोड़ा सा घबरा जाता है और भागते हुए निकल जाता है। लेकिन माइकल यहाँ पर इस तरीके से हैना पर गिव अप नहीं करना चाहता था, क्योंकि इतने समय बाद माइकल को कोई पसंद आया है जो उसकी केयर करता था। इसीलिए अपना स्कूल खत्म होने के बाद भी माइकल फिर से हैना की घर पर आ जाता है। हैना तो उसे दूसरी और तीसरी बार देखकर ज्यादा शॉक नहीं होती, जैसे लग रहा था कि हैना भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि माइकल यहाँ पर आए। और तो और हैना के बिहेवियर में इतने अच्छाई दिख रही थी जैसे कि वो भी माइकल को पसंद करने लगी हो। अब हैना यहाँ पर माइकल को नीचे से कोयला लाने के लिए कहती है। माइकल तुरंत ही वो करने चला गया था, पर बहुत सारा कोयला जमा करते समय माइकल की चेहरे पर काली लग जाती है। हैना को ये काफी फनी लगा, इसीलिए वो माइकल को थोड़ा सा मजाक भी उड़ाती है। लेकिन यहाँ माइकल को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट हैना ने उससे बात की। अब हैना माइकल के कपड़े और उसकी बॉडी साफ करने के लिए उसे अपने कपड़े निकालने के लिए कहती है। माइकल को ये करते समय काफी ऑकवर्ड लग रहा था कि वो इस तरीके से कैसे किसी औरत के सामने अपनी कपड़े उतार सकता है, लेकिन माइकल ने इन सारी चीजों को काफी इजी तरीके से लिया। माइकल तो अपने पूरे कपड़े निकालकर बाथ टब में बैठ गया था। हैना भी कहीं न कहीं माइकल की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन वो सही समय पर खुद को रोक लेती है। अब देखते ही देखते इसी तरीके से माइकल स्कूल खत्म होने के बाद हर बार हैना के घर पर आ जाता था। धीरे धीरे वो दोनों बातें करने लगे और उनके बीच एक गहरा रिश्ता सा बन गया था। हैना जो कि हमेशा से अकेले ही रहते आ रही है, उसे मानो माइकल के रूप में एक अच्छा साथी मिल गया हो। और अब आखिरकार माइकल और हैना इतनी ज्यादा पास आ जाते हैं कि वो दोनों पहली बार फिजिकली इंटीमेट भी होने लगे थे। हैना इतने समय बाद बहुत ही अच्छा फील कर रही थी। माइकल तो पहले से ही हैना पर लट्टू था, यानी कि अब वो दोनों पूरी तरीके से एक रिलेशनशिप में है जो कि एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का होता है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच उन्होंने अपनी एज डिफरेंस पर ध्यान ही नहीं दिया। हैना 30 साल की थी और माइकल 15 साल का, लेकिन कहते हैं ना, प्यार उम्र नहीं देखता। अब माइकल और हैना एक दिन बेड पर सोए होते हैं। तब माइकल ने हैना को बताया कि वो लैटिन लैंग्वेज सीख रहा है, साथ ही साथ उसे पोइट्री लिखने का बहुत ही ज्यादा शौक है। अब हैना के कहने पर माइकल उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कविता सुनाता है। माइकल के मुंह से लैटिन लैंग्वेज सुनकर हैना बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। वो तो माइकल को जकड़ कर एकदम से फील लेने लग जाती है। अब एक दिन माइकल हैना को एक ट्रैम्प में कंडक्टर का काम करते हुए देख लेता है, लेकिन ये बात हैना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वो तो माइकल से एकदम दूर जाने लगती है। जब थोड़ी देर बाद माइकल हैना के घर पर आया, तब हैना माइकल से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। हैना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि माइकल को उसकी जॉब के बारे में पता चले, और अब तो वो माइकल से जरा भी बात ही नहीं करती। माइकल उसे लगातार सॉरी बोलता जा रहा था, लेकिन हैना की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आता।
इन सारी चीजों की वजह से माइकल हैना के घर के बाहर जाकर रोने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो फिर से हैना के पास सॉरी बोलने आया, तब जाकर हैना उसे माफ कर देती है, क्योंकि कहीं न कहीं हैना को भी पता था कि अगर उसने माइकल को खो दिया तब वो फिर से अपनी दुनिया में अकेली हो जाएगी। अब हैना माइकल से पूछती है कि क्या तुम अपनी पोइट्री वाली डायरी लेकर आए हो? माइकल ने कहा कि नहीं, आज मैं डायरी लेकर ही नहीं आया। अब हैना यहाँ पर फिर से गुस्सा हो जाती है। उसने माइकल को कह दिया था कि अगर तुम अपनी पोइट्री वाली डायरी लेकर मुझे सुनाओगे तभी हम बात करेंगे। माइकल को हैना का ये बिहेवियर समझता ही नहीं, लेकिन वो अगले दिन से हमेशा पोइट्री की किताब लेकर आने लगा था। हैना एकदम बच्चों की तरह माइकल को पकड़कर पोइट्री सुनते रहती थी। इन सारी चीजों में हैना काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। अब एक दिन माइकल हैना को एक साइकिलिंग ट्रिप के लिए इनवाइट करता है, जिसमें कि उन दोनों को एक साथ बहुत ही ज्यादा टाइम मिल सकता था। बहुत सोचने के बाद हैना इस बात के लिए मान जाती है। वो दोनों लव बर्ड्स की तरह निकल पड़े थे अपने साइकिलिंग ट्रिप पर। माइकल ने तो अपने घर पर कह दिया था कि वो स्कूल से पिकनिक जा रहा है, और अब वो दोनों बड़े प्यार से साइकिल चलाते चलाते निकल पड़े थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। माइकल और हैना को जरा भी डर नहीं था कि सोसाइटी उनके बारे में क्या सोचती है, लेकिन शायद से अब उन दोनों की इस रिलेशनशिप में एक ऐसी दरार आने वाली थी जो शायद से फील कभी ठीक ही नहीं होगी। अब बहुत ज्यादा सफर तय करने के बाद माइकल और हैना एक छोटे से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर हैना थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही थी, इसीलिए वो खुद खाना ऑर्डर ही नहीं करती। माइकल जो डिश हमेशा खुद खाता था वो हैना के लिए भी वही ऑर्डर कर देता है। हैना और माइकल मिलकर एक दूसरे से बात करके काफी अच्छे से खा रहे थे, पर तभी माइकल के पास एक वेटर आकर ये कहती है कि तुम्हारी मॉम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। दरअसल सभी लोग उन्हें देखकर ये सोच रहे थे कि माइकल हैना का बेटा है। हैना भी ये सारी बातें सुन लेती है और अब उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगा था। हालांकि माइकल को तो इन सारी चीजों के बारे में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो उस वेटर के सामने ही हैना को किस कर लेता है, यानी कि माइकल हैना के लिए सोसाइटी से भी लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन हैना को ये दिखकर नहीं लगता कि वो इन सारी चीजों के लिए अभी रेडी है। पर आखिरकार उन दोनों के साथ ऐसी कौन सी घटना हुई जो आज तक एक दूसरे से नहीं मिले, ये जानने के लिए हमें कहानी के दूसरे भाग का वेट करना पड़ेगा। अगर आपको पार्ट 2 जल्द से जल्द चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसे तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो डॉक्टर मूवी टेलर को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं इस तरह की कहानियां डेली अपलोड करता हूँ।